नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल मूवी हसल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 5 वेब सीरीज लेकर आया हूं जिन्हें शायद आपने मिस कर दिया हो, और अगर आपने मिस कर दिया हो तो आपको ये वेब सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए जानते हैं इन वेब सीरीज़ के प्लॉट के बारे में और आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए। एंड तक बने रहिए ताकि आपसे कोई प्लॉट मिस ना हो जाए। पहले नंबर पे है कैंडी। 2021 में आई ये मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4। कैंडी एक क्लासिक वेब सीरीज में से एक है। इसमें जयंत पाठक रोनित रॉय एक स्कूल टीचर होते हैं जिनकी बेटी ने 2 साल पहले सुसाइड कर लिया होता है। वो शांति के लिए पहाड़ों में आ जाते हैं और स्कूल टीचर का जॉब करने लगते हैं। एक दिन सुबह उन्हें पता चलता है कि उनका एक स्टूडेंट मुकुल का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया है और साथ ही काल्की नाम की एक और स्टूडेंट जो कि गायब हो चुकी है। ट्विस्ट इस स्टोरी में तब आता है जब काल्की एक दिन अचानक रात को जयंत पाठक के घर में आती है और उनसे कहती है कि मेहुल के कातिल को उसने देखा है। पहाड़ियों के इस ठंड के मौसम ने इस सीरीज के सस्पेंस को हर वक्त बनाए रखा है। इसके हर एक एपिसोड्स ट्विस्ट्स एंड टर्न से भरा हुआ है। इस सीजन में हर वो एलिमेंट है जो इसे एक क्लासिक वेब सीरीज बनाती है। इस सीरीज को आपने मिस कर दिया हो तो जरूर देखिए वूट पर। नंबर 2 पे है काली। काली की 2 सीजन्स आई थी। एक सीजन 2018 में और एक 2020 में आई थी। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 और 8.8 है। ये कहानी काली नाम की एक माँ की होती है और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। काली अपने बच्चे को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है जिसका एक्सीडेंट में लंग्स कोलैप्स कर जाता है और उसे बचाने के लिए काली को 6 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी 12 घंटे के अंदर। अब कैसे काली इन पैसों का इंतजाम करती है, किस तरह से वो पैसों का इंतजाम करते हुए क्राइम में इन्वॉल्व हो जाती है और उसी दौरान ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आते हैं काली के लाइफ में जो रियली थ्रिलिंग है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज आप जरूर देखें। ये वेब सीरीज ZEE5 में हिंदी में अवेलेबल है। पहला सीजन देखते ही आप दूसरे सीजन देखने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे क्योंकि दूसरा सीजन इससे कंक्लूड करता है। नंबर 3 पे है मर्जी। मर्जी एक 2020 में आई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि एक नोवेल लायर पे आधारित है। इसके कास्ट में है राजीव खंडेलवाल जो कि डॉक्टर अनुराग के रोल में है और आहाना जो कि समीरा के रोल में है, एक स्कूल टीचर होती है। इसका प्लॉट कुछ इस तरह का है। समीरा जो कि एक स्कूल टीचर होती है अपने फियांसे से ब्रेकअप के बाद डॉक्टर अनुराग से मिलती है और डिनर डेट पे जाती है। डॉक्टर अनुराग एक नामी सर्जन होते हैं बट समीरा के लिए ये डेट एक नाइटमेयर में बदल जाती है जब उसे अगले सुबह पता लगता है कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। समीरा को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है बट वो कन्विंस थी कि ये रेप डॉक्टर अनुराग ने ही किया है। समीरा इसके लिए एक FIR लॉन्च करती है लेकिन शुरू में पुलिस वाले उनका साथ नहीं देते हैं क्योंकि डॉक्टर अनुराग एक रेप्यूटेड डॉक्टर होते हैं। बाद में पुलिस वालों के पूछने पर डॉक्टर अनुराग बताते हैं कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर अनुराग का रिएक्शन बड़ा ही नॉर्मल होता है। वो बताते हैं कि समीरा झूठ बोल रही है और उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। इधर समीरा ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान समीरा को कुछ ऐसे भयानक और हैरान कर देने वाले चीज़ों का पता लगता है। आगे इस स्टोरी में क्या होता है इसे जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है। मेरा दावा है कि ये आपको निराश नहीं करेगी। इस वेब सीरीज़ को आप वूट पर देख सकते हैं। और चौथे नंबर पे है भ्रम। 2019 में आई ये एक हॉरर थ्रिलर जॉनर की वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। इसके कास्ट में है भूमिका चावला, काल्की, संजय सूरी जैसे एक्टर्स। इसमें भूमिका चावला अंकिता के रोल में है और काल्की अलीशा के रोल में है। अलीशा और अंकिता दोनों बहनें होती हैं। अलीशा जो कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती है अपनी बड़ी बहन के पास शिमला में रहने के लिए आती है। जब वो पहली बार शिमला में आती है और अंकिता के घर को देखती है तो कहती है कि मैंने ये घर पहले भी कहीं देखा है। इसमें अलीशा का कैरेक्टर कुछ वियर्ड सा है और अलीशा को बीच बीच में एक साया भी दिखता है। इधर अंकिता की एक बेटी होती है सारा। वो एक दिन स्कूल टूर के बहाने
अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जंगल में चली जाती है और वहां से वो गायब हो जाती है। और ऐसा ही सिमिलर घटना 20 साल पहले भी यहाँ पर हुआ था। इस कहानी को प्रेजेंट और पास्ट से जोड़ा गया है। कुछ चीजें जो प्रेजेंट में हो रही होती है वही चीजें 20 साल पहले भी इस जगह हो चुकी होती है। इस स्टोरी में आप देखोगे कि प्रेजेंट के साथ साथ एक पास्ट की भी स्टोरी चल रही होती है। अब ये पास्ट और प्रेजेंट का क्या लिंक है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। ये वेब सीरीज ZEE5 में अवेलेबल है। और नंबर 5 में है रहस्य रोमांच। ये वेब सीरीज 3 सीजन्स में है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। ये एक क्राइम थ्रिलर जॉनर की वेब सीरीज है। दोस्तों ये सीरीज एक वाव फैक्टर है। आप मेरे रिकमेंडेशन पे इस सीरीज को जरूर देखें। ऐसी स्टोरी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसकी स्टोरी में आप देखोगे कि एक गैराज जिसका नाम होता है झुंटू गैराज, ऊपर से तो काफी नॉर्मल दिखता है, बट असल में इसका ओनर झुंटू दा एक चोरी का रैकेट चलाते हैं, जहां गाड़ियों की चोरी की जाती है और उसे नया बनाकर बेचा जाता है। और भी बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है ये झुंटू गैराज। झुंटू मोटर्स का एक काफी पुराना पास्ट है, ये तो आपको ये सीरीज देखने पर पता चलेगा। इधर झुंटू दा जो कि झुंटू मोटर्स के मालिक होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, व्हाइट कॉलर, जहां उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जिन्हें उनके इस काले कारनामों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। आपके इंटरेस्ट और सस्पेंस को मैं ज्यादा खराब नहीं करूंगा, बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं मैं जरूर बताना चाहूंगा जो आपके इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगा। झुंटू मोटर्स के पास जब भी कोई किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो झुंटू मोटर्स अपने क्लाइंट्स को 3 ऑप्शंस देता है और जिसके अलग अलग रेट्स भी होता है। पहला ऑप्शन, झुंटू मोटर्स के लोग खुद प्लान करके मर्डर करेंगे और इसमें टारगेट की जो मौत है वो नेचुरल या एक्सीडेंटल ही लगेगी। दूसरा ऑप्शन, सारी प्लानिंग क्लाइंट की होगी और झुंटू मोटर्स बस उस प्लान के मुताबिक काम करेगी, मतलब उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करेगी। और तीसरा ऑप्शन, मर्डर का प्लान झुंटू मोटर्स क्लाइंट को देगी और मर्डर खुद क्लाइंट करेगा। तो है ना ये काफी थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज। इसका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्टिंग इतना लाजवाब है कि इस सीजन को और भी ये बेहतरीन बना देती है। आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें। इसे MX प्लेयर में आप हिंदी में देख सकते हैं और जिसको बंगाली में देखना है वो होइचोई OTT पर देख सकते हैं। आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।